सो गाइस, आप में से क्यूटी पाई ने मुझसे पूछा था इंस्टा पे कि दी हमें ये बताओ कि बीटीएस मेंबर्स को कौन कौन से रूल्स का पालन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सो हेलो गाइस एंड मैं क्यूटी पाइस, कैसे हैं आप लोग। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो मैं हमेशा की तरह आपको बोलना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है एंड आप भी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, अगर आप एक के पॉप आइडल बनते हो ना, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है एंड उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो सभी के पॉप आइडल को फॉलो करने ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सो यस, बीटीएस भी एक के पॉप आइडल ग्रुप ही है, तो उनको भी ऐसी काफ़ी रूल्स मिले हुए जो उनको फॉलो करने ही होते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशली 4 ऐसे रूल्स, 4 उनके ऐसे रूल्स बताऊंगी जो उनको फॉलो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस, सबसे पहला रूल है मैनेजिंग देयर बॉडीज। यस, उनके बॉडी शेप को उनको मैनेज करना है। तो एक बार जैसे वी लाइव पे लाइव आते हैं ना, ऐसा ही TXT ग्रुप को आई थिंक आप जानते होंगे, ये भी के पॉप ग्रुप है। तो उसमें सुबिन एंड योनजुन लाइव आए हुए थे एंड उन्होंने बोला था कि बीइंग अ ट्रेनी, जब ये लोग ट्रेनी होते हैं ना, तो इनको अपने बॉडी को कुछ ज़्यादा ही मेंटेन करके रखना होता है। लाइक फूड एकदम लिमिट में खाना होता है, इतना ही जिनको जितना इन्हें दिया जाता है, बोला जाता है उतना ही खाना होता है। एंड एक्सरसाइज करना होता है इनको कॉन्टिन्यूसली, सो दैट ये फैटी ना हो जाए, ये मोटे ना हो जाए। एंड मैंने एक बार आपको बताया भी था कि एक बार RMN वी गए थे, उनको ना आइसक्रीम खाने का मन हुआ था एंड वो गए थे एक शॉप पे आइसक्रीम लेने। अचानक से ब्लैक कार है, तो उनको लगा कि उनके कंपनी का कार है वो, बिग हिट का कार है एंड वो कंपनी का ही कार था। एंड डर के मारे वी ने अपने पैंट में उस आइसक्रीम को छुपा लिया था। एंड आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एक इंसान पे जब आप जो चीज़ खाना चाहते हो वो नहीं खा पाते हो। तो सो यस, यही कुछ रूल्स है, टफ रूल्स है जो उनको जिसका पालन करना होता है। सो आपको मैं सेकंड रूल अगर बताऊंगी तो नो ईटिंग द इन द बिल्डिंग, कि जब वो अपने बिल्डिंग में होते हैं ना, अपने स्टूडियो में, बिल्डिंग में, तो वहाँ पे वो खाना नहीं खा सकते हैं। तो इस पे भी मैं आपको TXT के सुबिन एंड योनजोन जब वो लाइव आए हुए थे तब उन्होंने बोला था कि जब वो लोग ट्रेनी थे ना, तो वो कंपनी के बिल्डिंग में कोई भी फूड नहीं खा सकते थे, अलाउ नहीं था खाना। इसके बाद है थर्ड, आपका जो रूल होता है के पॉप आइडल का, जो BTS को भी है, कि नो डेटिंग। वो किसी भी पर्सन को डेट नहीं कर सकते हैं, वो शादी नहीं कर सकते हैं एंड वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। एंड इस पे RM ने भी एक बार बताया था कि डेब्यूट से पहले जब उनका एक सॉन्ग आया था, क्रिसमस सॉन्ग आया था उनका एक, जहाँ पे RM से एंड बाकी, क्योंकि वही वहाँ के लीडर थे, तो इनको जब कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया था तब बोला गया था कि ये किसी को भी डेट नहीं कर सकते हैं। देन वहाँ पे RM ने बताया कि मतलब वो कैसे इस चीज़ से एग्री नहीं हुए थे, कि मतलब इस रेस्ट्रिक्शन को कैसे, मतलब वो बोल रहे थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो RM ने बोला क्या था, मैं आपको बताती हूँ। RM ने बोला था कि आई हैव नो गर्लफ्रेंड बिकॉज आर डेब्यूट इज सून। हाँ, आइडल्स आर गेटिंग मैरिड येट वी सेपरेटेड मेल एंड फीमेल्स ट्रेनिंग। RM ने वहाँ पे बोला था कि यस, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि अभी हमारा डेब्यूट सून मतलब बहुत पास में है। ओके, क्योंकि वो उस टाइम पे ट्रेनी ही थे जब उनका क्रिसमस सॉन्ग आया था। ओके, देन वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला था कि जो आइडल्स है, वो बहुत आइडल्स की शादियाँ भी हो रही है, लेकिन हम जो मेल आइडल्स है वो अलग है, जो फीमेल्स आइडल्स है वो अलग है। आप देखोगे कि के पॉप आइडल्स जितने भी हो ना, है ना, कभी वो भी हो, मेल फीमेल आइडल्स एक साथ नहीं होते, मेल आइडल्स अलग होते हैं। जैसे अभी आप TXT का एग्जांपल ले लो, BTS का एग्जांपल ले लो, फीमेल आइडल्स अलग होती है। जैसे आप अभी गर्ल्स जनरेशन, ब्लैक पिंक एंड ट्विस्ट का एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे RM ने बोला था कि व्हाट इज़ द पॉइंट, वी कैन नॉट लव, सो हाउ डू वी राइट लव सॉन्ग्स। तो यहाँ पे RM ने मतलब जो बिग हिट एंटरटेनमेंट्स है उनसे डिसएग्री किया था। तो इसमें क्या पॉइंट है, जब हम प्यार ही नहीं करेंगे तो हम लव वाले सॉन्ग्स कैसे लिखेंगे। सही बात है भाई, पॉइंट है ये भी। जब तक आप किसी इमोशंस को फील ही नहीं करोगे तो आप उस पर कैसे लिख सकते हो। एंड गाइस, RM ने ये बोला था, इफ़ इट वर अप टू मी आई इनकरेज डेटिंग। अगर ये मुझ पे होता तो मैं डेटिंग को इनकरेज करता। तो ये RM के वहाँ पे पॉइंट थे, डिसएग्रीमेंट थे कंपनी के रूल्स से, लेकिन कंपनी का रूल्स तो रूल्स है और जो कि उनको मानना था एंड उनको मानना पड़ रहा।
आप देखते हैं कई बार आइडल को आइडल के साथ शिप किया जाता है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो मतलब मतलब वो फ्रेंड भी नहीं बना सकते हैं। लाइक जैसे है ना, वो अपने टीम में ही बात करेंगे, और जब भी वो किसी अदर के-पॉप आइडल से मिलने जाते हैं तब भी वो ऑफिशियली तौर पे जाते हैं। गाइस आप सोचो, जब वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते हैं तो हाउ कैन यू थिंक कि दे कैन बीइंग अ रिलेशनशिप। ऐसा आरएम के वर्ड्स देखो, इन्होंने साफ डिसएग्रीमेंट जताया है इस पे, एंड मैं भी उनके बिल्कुल इस बात के साथ हूँ। जब तक वो किसी इमोशन को फील नहीं करेंगे तो हाउ दे कैन राइट अ सॉन्ग ऑन लव। एंड इसीलिए आप देखते होंगे कि ज़्यादा ये जो BTS है सॉन्ग्स, इनके लव पे नहीं आते हैं, सोशल इशूज़ पे ही आते हैं। ओके गाइस, तो अब मैं आपको 4th इनका रूल बताती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बताती हूँ। 4th है कि नो स्लीपिंग इन द स्टूडियो, कि जो BTS मेंबर्स है, कोई भी K-pop मेंबर है, वो अपने स्टूडियो में नहीं सो सकते हैं। जो भी मतलब ये BTS मेंबर्स है, इनके भी जो ट्रेनी है ना, इनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने स्टूडियो में नहीं सोए। तो इस पे भी सुबिन एंड योनजून लाइव आए हुए थे, TXT के जो आइडल है, एंड उन्होंने इस बार में अपने लाइव ब्रॉडकास्ट पे बात किया था, एंड उन्होंने बताया था कि बीइंग अ ट्रेनी हम अपने स्टूडियो में नहीं सो सकते हैं। तो गाइस ये थे 4 पॉइंट जो कि एक K-pop आइडल को किसी भी हालत में फॉलो करना ही करना होता है। सो गाइस, वो जो मेरी क्यूट पाई थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि दी इस पे आप वीडियो बनाओ, तो आई विश कि ये वीडियो आप में से जितनी भी मेरी क्यूट पाइज देख रही है सबके लिए हेल्पफुल होगी। एंड आप में से बहुत सारी गर्ल्स ऐसी है जो इन फ्यूचर K-pop आइडल बनना चाहती है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी ही होगी। सो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।